Good evening. So let's start our today's class. My name is Mohammed Noman. I'm your physics educator, and today we are seeing the units and dimensions का sixth lecture, जिसमें हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेड 11 फिजिक्स की जेई का सिलेबस कवर कर रहे हैं हम, और आज की तारीख है 18/12/2024। लास्ट क्लास में आपको मैंने बहुत सारी बातें बताई थी, और आज की क्लास में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज करेंगे। वर्नियर कैलिपर्स का हमने 80% पार्ट कवर कर लिया है, 20% पार्ट वर्नियर कैलिपर्स का आज बचा है, वो कवर करें। वर्नियर कैलिपर्स अगर आप समझ गए तो स्क्रू गेज भी एग्जैक्ट सेम पैटर्न पे चलेगा, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार वर्नियर कैलिपर समझ गए, सेम पैटर्न पे स्क्रू गेज चलेगा, छोटी दो एक डिटेल चेंज होंगी, बाकी सारी चीजें सेम। और अगर वेटेज की बात करें तो जेई मेंस के पिछले साल क्या क्या क्वेश्चन, किसने कितने क्वेश्चन आए, 15-3, 8-8-3, ये सारे क्वेश्चन आए हो। रिवीजन असेसमेंट की आज हम बात करेंगे अच्छे से, क्योंकि कल की क्लास जो हुई थी, लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी, काफी डेंस हुई थी। और B03 के बच्चे बहुत अच्छे हैं, मुझे तो बहुत पसंद है। इस बैच के बच्चे मुझे बहुत पसंद है, काफी अच्छे से कैच करते हैं। रिवीजन असेसमेंट में अगर मैं आपसे बात करूं तो वर्नियर कैलिपर्स के लिए मैंने आपको वो बताया था, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला। लीस्ट काउंट के दो फॉर्मूले, कौन मुझे फॉर्मूला बताएगा लीस्ट काउंट का? लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है? MSD माइनस VSD। MSD माइनस VSD, ये एक फॉर्मूला हो गया। लीस्ट सर काउंट का एक और फॉर्मूला है, 1/n into MSD। 1/n into 1 MSD। बाई एन इंटू MSD। अब मुझे कोई बताएगा स्मॉल एन है क्या? VSD। MSD नहीं है स्मॉल एन। स्मॉल एन कैसे MSD हो जाएगा? सर MSD है VSD। क्या? स्मॉल VSD है। ना स्मॉल स्मॉल। हाँ बोलिए बेटा। वर्नियर कांस्टेंट सो VC। वर्नियर कांस्टेंट VC नहीं है स्मॉल एन, उसका तो अलग ही रहेगा। स्मॉल एन क्या है? सर VSD नहीं है। नहीं, स्मॉल एन, ये स्मॉल एन अगर VSD होता तो मैं VSD लिखता ना। स्मॉल एन है नंबर ऑफ डिविजन्स, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, ये दूसरी चीज है, और VSD दूसरी चीज है। क्या मतलब कि अगर ये हमारा मेन स्केल है और यहाँ नीचे वर्नियर स्केल है, और वर्नियर स्केल पे 1 2 3 4 5 करते 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 10 मार्किंग्स है, यहाँ पे 10 मार्किंग्स है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कितने नंबर ऑफ डिविजन्स है, तो आप बोलोगे 10, यानी n की वैल्यू 10 है। और ये एक डिवीजन की लेंथ कितनी है, एक डिवीजन की लंबाई कितनी है, तो वो कहलाएगा वर्नियर स्केल डिवीजन। वो वर्नियर स्केल डिवीजन यानी कि वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू कहलाएगा। वो अराउंड 0.9 mm होता है। वो कैसे होता है वो आपको पता है, वो आपको स्टेटमेंट देके हम निकाल लेते हैं। अभी क्लियर है स्मॉल एन क्या है, और VSD क्या है, और MSD क्या है, कि फिर से बताऊं? यस सर। अब हाँ, तो और उसी तरीके से यहाँ पे भी मार्किंग होंगी, मेन स्केल पर भी आपकी यहाँ पे मार्किंग होगी। ये ऐसे मार्किंग में से ऐसे 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 मार्किंग चल रही, पता नहीं कहाँ तक जा रही है मार्किंग, आई डोंट नो कहाँ तक जा रही है मार्किंग। ठीक है, और इसके जो टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स हैं मेन स्केल के, उसकी बात हम करते ही नहीं। टोटल नंबर ऑफ मार्किंग, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं वर्नियर स्केल पर, उसकी बात करते हैं। तीसरी चीज इसमें कह रहा हूं कि एक डिवीजन की यहां से यहां तक की वैल्यू जो भी है, मान लेते हैं 1 mm है, तो हम कहेंगे कि मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी हो गई, 1 मिलीमीटर हो गई। यहां से यहां तक की वैल्यू मैं बोल रहा हूँ 0.9 mm है, तो मैं बोलूंगा VSD की वैल्यू कितनी हो गई, 0.9 mm। अब मेन वर्नियर स्केल पर टोटल कितने डिवीजन है, कितनी मार्किंग्स है, कितने पार्ट्स में बांटा गया है, लास्ट 10 है, तो हम कहेंगे कि टोटल नंबर ऑफ डिविजन कितने हैं, n की वैल्यू कितनी है, 10 है। एक डाउट क्लियर हुआ बच्चों का, कि अभी भी इसमें कोई डाउट है आपको, आप लोगों को? जल्दी। सर डिस्कनेक्ट हो गया था, रिपीट कर दोगे? अच्छा बेटा बता रहा हूं, 1 मिनट। मैंने आपको बोला कि मैंने ये बोला कि मेन स्केल डिविजन, इस पे मार्किंग्स बनी हुई, इस पे टोटल कितनी मार्किंग्स है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, मेन स्केल पे कितनी मार्किंग्स है, हमें उससे लेना देना कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ नीचे वाला जो स्केल है उसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। इस पे टोटल कितने पार्ट्स बने हैं, कितनी मार्किंग्स बनी है, सपोज कर लेते हैं 10 मार्किंग बनी है, तो ये जो टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स होगा, टोटल मार्किंग्स होंगी वर्नियर स्केल पे, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर कैलिपर्स, जो स्मॉल एन लेटर की सर वैल्यू होता है।
ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई? यस सर। Yes, sir. अब यहाँ से अब ये मेन स्केल पर दो मार्किंग के बीच की लेंथ कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते 1 mm, तो ये जो दो मार्किंग से बीच की लंबाई है वो कहलाएगा MSD, मेन स्केल डिवीजन। और यहाँ वर्नियर स्केल पे दो मार्किंग्स के बीच, दो डिविजन्स के बीच की लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है, मान लेते हैं 0.9 mm, तो दो मार्किंग्स के बीच की लंबाई कहलाएगा VSD, वर्नियर स्केल डिवीजन। यहाँ तक बात समझ आई? ओके सर। Yes, sir. और इसमें मुझे और क्या पूछना था आपको, ये सारी बातें बताई थी मैंने। हाँ, अब जैसे कि सबसे पहले, अच्छा अभी नेक्स्ट पूछूंगा। अब यहाँ मुझे ये और क्या बता दिया था मैंने आपको, वर्नियर स्केल रीडिंग बता दिया था, मेन स्केल रीडिंग बता दिया था, लीस्ट काउंट। अच्छा लीस्ट काउंट होता क्या है, कौन बताएगा मुझे? गुड इवनिंग का बताइए, पवन सिंह, एकता, दोनों में से कोई बताओ, या कोई बच्चा बताओ। लीस्ट काउंट को आप बोलोगे कैसे, ये लीस्ट काउंट है क्या? So least count जब हम मेन स्केल डिवीजन में से वर्नियर स्केल डिवीजन को माइनस करते हैं तो जो हमारा सर आंसर आता है वो लीस्ट काउंट आता है, और उसे हम मिनिमम वैल्यू भी कहते हैं सर। देखो बात तो आपने एग्जैक्ट नहीं सही बताई, लेकिन ठीक ठाक कुछ वैल्यू बताई। सर मैं बताऊं? किसी भी मेजरिंग, हाँ बताइए। कौन नाम, जब मैं पूछा करूँ कौन, तो बताया करो सर मैं ये बोल रहा हूँ, मैं नाम लेके बताया। किसने बोला? सर आकाश। आकाश, बोलो आकाश। सर ये मतलब ये एक स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है, स्मॉलेस्ट जो एक्यूरेटली ना मेजर करने में हेल्प करता है। हाँ, थोड़ा सा आप तुमने अच्छा बताया, और मतलब इससे पर पहले वाले वर्नियर क्वेश्चन स्केल भी। में मतलब। हाँ, लीस्ट काउंट सिर्फ वर्नियर स्केल के लिए नहीं होता है, लीस्ट काउंट किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पर। ये आपकी स्केल है, मान लेते हैं ये आपकी स्केल है, ठीक है। ये है आपकी वो मान लो जो आपके सभी लोग के बैग में रखी होगी, पाउच में, बॉक्स में रखी होगी, जिससे मेजरिंग स्केल होती है ना 6 इंच वाली। अब इस स्केल से कम मिनिमम से मिनिमम कितने मेजरमेंट कर सकते हो? 15 सेंटीमीटर सर। 15 सेंटीमीटर? या आप मैक्सिमम बता रहे हो? सर कम से मिनिमम कम हाँ मिनिमम। सर वही एक लीस्ट काउंट हमें सेंटीमीटर बताएगा ना। 0.1 mm। 0.1 mm तो थोड़े ना कर सकते हो, जो तुम्हारी वो जो आती है ना स्केल 6 इंच वाली, उस पे 0.1 mm देख सकते हो। 1 mm देख सकते हो। 1 mm नहीं, सर। 1 सेंटीमीटर से भी कम जा सकते हैं। ऐसी 1 होती mm। है स्केल, ये होता है 1, ये होता है 2, और ये लास्ट में ये वाला होता है 15, ये सेंटीमीटर्स में चल रहा है। और ये होता है 1, 2, 3, और ये लास्ट में होता है 6, ये इंच में चल रहा है। अब ये 0 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर। इसमें भी जो ये इसके अंदर भी 10 मार्किंग और डिवाइड होती है, यानी कि mm। इसने 1 सेंटीमीटर को भी 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कि अपॉन 10, यानी कि कितना हो गया सॉल्व करने पर 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर। हाँ, 0.1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं भाई? एक सेंटीमीटर में 10। कितने मिलीमीटर होते हैं? 10। वेरी गुड, 10 मिलीमीटर। अब वेरी गुड, 0.1 और 10 मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा? 1, और क्या हो गया वैल्यू? 1 मिलीमीटर। अब आप अपनी इस, मान लो 10 रुपए वाली स्केल है, इस 10 रुपए वाली स्केल से मिनिमम कितनी वैल्यू मेजर कर सकते हो आप? 1 mm मेजर कर सकते 1 हो। मिलीमीटर। तो आप, हाँ, तो यही 1 mm क्या कहलाएगा? लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट का डेफिनेशन क्या हुआ कि मिनिमम से मिनिमम कितना मेजरमेंट कर सकते हो किसी भी मेजरिंग डिवाइस से, वो उसका क्या कहलाता है? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट। बात समझ में आई? अब यही स्टेटमेंट को कोई मुझे दोबारा से रिपीट करके बता सकता है? अगर समझ आई तो बताओ आकाश। हाँ बताओ राजवीर। सर बताऊं? रजविंदर, हाँ बताओ रजविंदर, बताइए। सो लीस्ट काउंट मेनली वो होता है, हम किसी भी स्केल से जो मिनिमम से मिनिमम जो वैल्यू हम नाप सकते हैं, सो उसे हम लीस्ट काउंट हाँ, कहते हैं। वेरी गुड। हाँ, जरूरी नहीं स्केल, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोल लिए, जरूरी नहीं हम स्केलिंग की बात करें। आप मैंने बताया था एग्जांपल कि सब्जी वाले पास जाते हो, उसके पास मेजर करने के पूरा इंस्ट्रूमेंट है, तो उसके पूरे सिस्टम से कम कितना सब्जी मेजर कर सकते हो? 10 ग्राम कर सकते हैं क्या? नो सर। 50 ग्राम्स 10 कर ग्राम तो सकते नहीं हैं। रहता। 50 ग्राम।
50 ग्राम सर। 50 ग्राम कम से कम रहता है। 50 से नीचे वाला तो मैंने नहीं देखा कि कोई 10 ग्राम सब्जी ले रहा हो। इवन मिर्ची भी लेते हैं तो 10 ग्राम नहीं लेते। 50 ग्राम का उसके पास बटखरा मौजूद हो, तो उसका जो मेजरिंग सिस्टम है, हालांकि मेजरिंग डिवाइस के लिए बात होती है, लेकिन यहाँ मेजरिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं। उसके मेजरिंग सिस्टम में कम से कम 50 ग्राम मेजर कर सकते हो। 49 या 48 या उससे कम आप मेजर नहीं कर सकते। तो सब्जी वाले का जो मेजरिंग सिस्टम है उसका लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा? 50 ग्राम। 50 ग्राम। अब आपके घर में जो दूध वाला आता है, मिल्कमैन, वो आपको दूध देता है भाई, और उसके पास अलग अलग ऐसे सिलेंडर्स होते हैं, मेजरिंग कप्स बोलते हैं उसको। यस सर। 1 लीटर का होता है, आधा लीटर का होता है, 250 ml का होता है, और कम से कम मुझे लगता है 100 ml का होता है, क्योंकि 50 ml का दूध का मैंने तो नहीं देखा किसी मिल्कमैन के पास हो। तो उसका जो मेजरिंग सिस्टम है उसका लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा? कम से कम लीस्ट कितना मेजर कर सकता है वो? 100 ml। 100 ml। 100 ml। किसी के वहां होगा 50 ml वाला, तो वो कह देगा कि भाई हमारे मिल्कमैन के मेजरिंग सिस्टम का लीस्ट काउंट 50 ml है। लेकिन आमतौर पे मैंने देखा है 100 ml से नीचे कोई नहीं रखता है। किसी के पास, किसी के वहां जो मिल्कमैन आता होगा उसके वहां होगा तो अच्छी बात। तो किसी भी डिवाइस, मेजरिंग डिवाइस या मेजरिंग सिस्टम या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो कम से कम मेजरमेंट वो दे सकता है उसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। बात समझ आई? यस सर। Yes sir। हाँ हाँ। अब अच्छा, एमएसडी समझ में आ गया? एमएसडी क्या है? यस सर। Yes sir। मेन स्केल बीएसडी डिवीजन। समझ में आ गया क्या है? यस सर। वर्नियर डिवीजन। हाँ, चलो बताओ, पवनदीप बताइए कि वीएसडी है क्या? Sir, it is a vernier scale division। वर्नियर Number स्केल of divisions फुल फॉर्म on बता दिया, vernier एक्सप्लेन scale। करो। Sir, number of division on the vernier scale। नंबर ऑफ डिविजन्स कहाँ है वर्नियर स्केल की वीएसडी? सर एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक कितना बीच में से उसका डिस्टेंस है, दैट इज वीएसडी। हाँ, वेरी गुड। अब अब सही सर बताया। एक्यूरेट किसने डिस्टेंस बताया? मेजर करने के लिए। सर किसने बताया भाई? राजविंदर। राजविंदर ने बहुत सही बताया कि एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच, एक मार्क से दूसरे मार्क के बीच, वर्नियर स्केल पर एक मार्क से दूसरे मार्क के बीच की जो लेंथ है, या डिस्टेंस बोल लो चाहे लेंथ बोल लो, एक ही बात है, उस लेंथ या उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? वर्नियर स्केल डिवीजन। समझ में आई बात? राजविंदर को समझ में आ गई? और पवनदीप, यू अंडरस्टैंड द क्लास प्रॉपरली? चलो आकाश बताओ, एमएसडी क्या है? सर ये मेन स्केल डिवीजन है। फुल फॉर्म नहीं पूछा बेटा, तुम लोग फुल फॉर्म क्यों बताने लगते हो? सर मतलब जो हेल्प करता है, मतलब क्या कहते हैं वो वर्नियर स्केल के कंपैरिजन में मतलब रख के वो हेल्प करता है, मतलब मेजर करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। दूसरे पॉइंट के बीच हाँ, में ऐसे बोलो। कितना डिस्टेंस है मेन हाँ, स्केल हाँ, का, उसको एमएसडी कहते हैं सर, मेन स्केल डिवीजन। हाँ, मेन स्केल में एक मार्किंग से दूसरे मार्किंग के बीच की जो लंबाई है, जो लेंथ है, या डिस्टेंस बोलो चाहे लेंथ बोल लो, उसी को हम क्या बोलते हैं? मेन स्केल डिवीजन। ये चीज सारे स्टूडेंट्स को समझ में आ गई क्या? यस Yes sir। अच्छा, अब स्मॉल एन क्या है? Number of division और vernier। हाँ, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर तो पूरे इंस्ट्रूमेंट का नाम हो जाएगा, सिर्फ बोलो वर्नियर स्केल। नंबर ऑफ डिविजन ऑन वर्नियर स्केल, करेक्ट? सर आपने कैलिपर नहीं वर्नियर लिखा? कैलिपर्स लिख दिया। हाँ हाँ हाँ, कैलिपर्स मत लिखो, वर्नियर स्केल लिखो, मैंने भी खुद गलत लिख दिया। चलो, Sorry, नंबर ऑफ sir। डिविजन ऑन वर्नियर स्केल, ठीक है? ओके सर। यस सर। अब मुझे लगता है एलसी सबका क्लियर है। एलसी क्या होता है, एमएसडी क्या होता है, वीएसडी क्या होता है, और स्मॉल एन क्या है? किसी को यहाँ पर कोई डाउट है, पूछ सकता है। मैं क्या करूं? मैंने कुछ नहीं चला रही। सर एक बार वीसी के बारे में भी एक्सप्लेन कर दो, वर्नियर कांस्टेंट के बारे में सर। वीसी एलसी एक ही चीज है। वीसी मतलब वर्नियर कांस्टेंट। वर्नियर कांस्टेंट दूसरा नाम है, सेकंड नेम ऑफ लीस्ट लीस्ट काउंट। काउंट। हाँ, लेकिन लीस्ट काउंट किसका? लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट है उसी का दूसरा नाम हो जाता है वर्नियर कांस्टेंट। ठीक है, स्पेशल नाम दे दिया क्योंकि लीस्ट काउंट सभी टाइप के मेजरिंग डिवाइसेस का हो सकता है। आपके तराजू का भी हो सकता है, आपका जो आपका मिल्कमैन आता है उसका जो मेजरिंग कप्स है उस सिस्टम का भी लीस्ट काउंट हो सकता है। मेरे पास एक स्पेशल टाइप का तराजू है, वेइंग मशीन है, जो गोल्ड को मेजर करता है, जो मिलीग्राम्स में मेजर कर सकता है, तो उसका भी लीस्ट काउंट हो सकता है। ठीक है, और अलग अलग तरीके के डिवाइसेस का लीस्ट काउंट होता है। ठीक है, यहाँ पे भी लिस्ट काउंट है, लेकिन चूंकि वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट है तो इसका एक और नाम रख दिया उन्होंने कि इसको हम बोलेंगे वर्नियर कांस्टेंट। ठीक है, सेम ही चीज है।
बस उसका थोड़ा सा दूसरा सेकंड नेम भी रख दिया गया है वर्नियर कांस्टेंट। बात समझ में आई क्या? यस सर। सो चलो, अब मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट। कितना होता है? हाँ पूछिए, आवाज कट रही बेटा, फिर से बोलिए। वर्नियर कैलिपर का मेन लीस्ट काउंट कितना होता है? वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट अलग अलग हो सकता है। कुछ ऐसे आएंगे वर्नियर कैलिपर्स जिनका लीस्ट काउंट होगा 0.1 mm, कुछ आएंगे ऐसे जिनका होगा लीस्ट काउंट 0.05 mm, और कुछ ऐसे आएंगे जिनका लीस्ट काउंट होगा 0.01 mm। 0.01 mm को तो बहुत मुश्किल है, 0.05 mm तक के आते हैं। तो अलग अलग टाइप के वर्नियर कैलिपर्स आते हैं। अब जो 0.1 mm है ज्यादातर वही देखने को मिलता है। स्टैंडर्ड जो आता है आमतौर पे जो कॉमन है सबसे ज्यादा, वो वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट जो आता है वो 0.1 mm वाला ही आता है। अब हमको लेकिन कुछ ज्यादा ही एक्यूरेट मेजरमेंट करना है, कोई बहुत ज्यादा हाई एडवांस टेक्नोलॉजी वाली मशीन है, उसमें एक्यूरेसी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है एक्यूरेसी, तो हम ऐसा वर्नियर कैलिपर्स यूज करेंगे मेजरमेंट करने के लिए जिसका लीस्ट काउंट 0.05 mm है, यानी कि उससे भी छोटा, 0.1 mm से भी छोटा मेजरमेंट कर सकता है 0.05 mm तक। ठीक है, बात समझ आई क्या? ओके सर, यस सर। अब और किसी को कुछ डाउट है यहाँ पे पूछ सकता है। स्टैंडर्ड जो आएगा वो 0.1 mm का ही आता है। आगे बढ़ू क्या? यस सर। चलो, अब अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि मेरे पास एक ये वर्नियर कैलिपर्स है, उसका ये एक लेफ्ट वाला जॉ है और इसका एक ये राइट वाला जॉ है। ठीक है, उसमें मैंने एक छोटा सा रॉड या छोटा सा एक कुछ भी पार्ट मान लो कंपोनेंट है, ये यहाँ पे 0 है, वर्नियर स्केल का 0 ये यहाँ पर है, ये 1 है, ये 2 है, एंड सो ऑन करते करते ये लास्ट वाला 10 है। यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 24 मिलीमीटर। ये मिलीमीटर्स में चलता है, ये ऊपर वाला मतलब मेन स्केल वाला, ये ऊपर वाला जो है मिलीमीटर्स में चल रहा है। ठीक है, और मैं बोल रहा हूं कि ये वो जो 6th वाला मैच कर रहा है, रुको मैं और अच्छे से इसको लिख दूं, ये 6th वाला मार्किंग मैच कर रहा है, 6th वाला मार्किंग इसके साथ मैच कर रहा है। और लीस्ट काउंट इस वाले जो मैंने आपको ये मैंने परचेस करके लाया हूं, इस वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट है 0.1 mm। अब मुझे बताओ लेंथ ऑफ द रॉड, लेंथ ऑफ द रॉड, लेंथ ऑफ रॉड mm 24.6 24.6 mm। हाँ 24.6 mm। लेकिन आपने किया क्या, आपने 24 mm लिया, फिर क्या किया, ऐड किया उसमें और ऐड मल्टीप्लाई किया, काउंट से। प्लस कर दी, किससे प्लस किया, फिर कौन सा नंबर आएगा? 6 सर इंटू 0.1 हाँ, वो नंबर आएगा जो कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल से, वो नंबर इंटू आएगा 0.1 जो सर। कोइंसाइड कर रहा है इनटू किस चीज से मल्टीप्लाई करते हैं? लीस्ट काउंट 0.1 वेरी गुड, लीस्ट काउंट 0.1 mm, या यहाँ पे एग्जैक्टली बोला जाए तो लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं। कितना है लीस्ट काउंट? 0.1। 0.1 सॉल्व करके कितना आ जाएगा? 24.6 mm। बात समझ आई क्या सारे स्टूडेंट्स को, कि किसी को Yes, कुछ sir. डाउट है? यस सर। चलो, अब अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो मैं बोल रहा हूं कि 14th डिवीजन ऑफ मेन स्केल is coinciding with 15th division of वर्नियर स्केल, 15th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक है, और मैंने बोला कि MSD मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू दे रखी है 1 mm। फाइंड मी LC, लीस्ट काउंट। ये कौन स्टूडेंट बताएगा कि करना कैसे? क्वेश्चन ये सब लोगों ने नोट कर लिया? नेक्स्ट स्लाइड बढ़ाऊं? सर चलो, नोट करने का मतलब जरूरी नहीं कि पूरा प्रॉपर लिख लिया, क्वेश्चन समझने के हिसाब से अगर आपने नोट कर लिया है तो बताओ।
अब मुझे कौन बताएगा लीस्ट काउंट कैसे होगा? चलो यहाँ पे सॉल्व करो, क्या लिखूं मैं? Sir, 14 into MSD is equals to 15 into VSD. वेरी गुड, 14th डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो किसने बोला? Anisha. अनीशा, वेरी गुड अनीशा, बहुत अच्छा बोला उन्होंने। 14 इंटू MSD इज इक्वल्स टू 15 इंटू VSD। अब बताइए VSD. बेटा मैं क्या करूं? Main scale division What? direct है 1 mm. हाँ बोलिए, मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू रखिए। क्या बोलना है? 1 14 sir. into 1 mm. हाँ 14 इंटू वैल्यू रखना है। 1 mm तो मैंने ज्यादा दे दिया, इसको चेंज कर रहा हूं मैं, 0.1 mm का। चलिए अब बताइए मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी रखना है? 0.1 0.1 mm 0.1 mm इज इक्वल्स टू 15 VSD। यहाँ से VSD निकल आएगा क्या? यस सर। Yes sir. Yes, sir. VSD कितना हो जाएगा? 14/15 Into 0.1 mm। 0.1. यस सर। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मतलब मल्टीप्लाई नहीं कर, करेक्ट। अब बताओ Okay, लीस्ट sir. काउंट के लिए फॉर्मूला क्या लगाऊं? MSD minus VSD. MSD minus VSD. MSD माइनस VSD, वेरी गुड। लीस्ट काउंट के लिए फॉर्मूला क्या लगाना है हमको? MSD MSD माइनस minus VSG. MSD की वैल्यू पता है क्या हमें? यस सर। Yes sir. Yes sir. 0.1. 0.1 0.1 mm माइनस VSD अभी भी हमने निकाला है क्या? 14 by 14 by 5 into 0.1 15 mm. into 0.1 mm। इस 1 टर्म mm. और इस टर्म में से क्या कॉमन ले लूं मैं? 0.1. 0.1 कॉमन ले लूंगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा, माइनस यहाँ 0.1 कॉमन ले लूंगा, क्या बचेगा? 14/15 by बचेगा। 15. mm ब्रैकेट के बाहर लिख देता हूं। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 15 माइनस 14 क्या हो जाएगा? 1। तो 1 by 0.1/15 मिलीमीटर क्या हो जाएगा? लीस्ट काउंट हो जाएगा। अब ये डेसिमल में जो भी आए, लेकिन फ्रैक्शन में तो हमारा आ गया ना। Yes आई sir. बात समझ Yes, sir. क्या? सारे Yes, स्टूडेंट्स को समझ sir. आई क्या बात? Yes sir. ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट जो मैं आपसे बोल रहा था। अब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। वर्नियर कैलिपर्स कल मैंने समझाया, आपके पास नोट्स प्रॉपर हैं। अब उसके बाद ये सारी चीजें मैं समझा चुका हूं। अब आते हैं जीरो एरर पे। अच्छा, अब एरर क्या होता है कि जब हमने लिया मेन स्केल, ये मेन स्केल हो गया और ये हो गया वर्नियर स्केल। अब वर्नियर स्केल के दोनों जॉज आपस में मिले हुए। अब जब हमने दोनों जॉज को मिलाया, ये स्लाइडर बिल्कुल लेफ्ट साइड में और ये ऊपर मार्किंग चल रही है, नंबरिंग चल रही है इसकी मेन स्केल की, और नीचे मार्किंग चलेगी, नंबरिंग चलेगी किसकी? वर्नियर स्केल की। ऐसे ऐसे ये मार्किंग चल रही है, पता नहीं कहां तक जा रही है। और ऊपर वाले में कितने टोटल नंबर ऑफ डिविजन है उससे कोई लेना देना नहीं। तो हम कह रहे हैं ये इसका 0 है, फिर ये 1 है, फिर ये 2 है, फिर ये 3 है, एंड सो ऑन चल रहा है। उसके बाद दूसरी बात हम आपसे क्या कह रहे हैं कि ऐसा है कि यहाँ पे वर्नियर स्केल की मार्किंग स्टार्ट हुई, ये 0 हुई, फिर ये उससे थोड़ा कम ही रहता है 1, ऐसा नहीं साथ साथ चलता है ना, कम ही रहता है 2, फिर ये 3, फिर ये 4 और ये लास्ट वाला 10 तक जा। तो यहाँ पे जीरो ऑफ बोथ स्केल आर कोइंसाइडिंग, दोनों स्केल के जो 0 हैं बिल्कुल मैच कर रहे हैं। जब हमने स्लाइडर को बिल्कुल लेफ्ट में ले जाकर के दोनों जॉस को मैच करा दिया, तो जब हम दोनों जॉस तो को 0 मैच नहीं करा हो- रहे हैं, हाँ, तो जब हम दोनों जॉस को मैच करा रहे हैं तो 0 दोनों स्केल्स का मैच कर रहा है, बिल्कुल एक Yes, लाइन sir. में आ रहा है। तो जब ऐसा केस होगा तो आपका इंस्ट्रूमेंट इज वर्किंग फाइन, इंस्ट्रूमेंट में किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है, इंस्ट्रूमेंट इज एरर फ्री, उसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया काम कर रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं जीरो एरर। If the zero of the vernier scale does not coincide with the zero of main scale, job B touches and job B touches A and the straight edge of D touches the stage of C, then the instrument has an error called zero error. ठीक है, जीरो इज Zero error. ऑलवेज अलजेब्रिक सबट्रैक्टेड फ्रॉम द। जब नहीं मैच करे तब यहाँ पे क्या है? मैच कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? मैच कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट में मैच कर रहा है दोनों का। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? स्टेट टचेस क्या है? डज नॉट कोइंसाइड। जब नहीं मैच करेगा तब उसके अंदर एरर होगा, जब मैच कर रहा है तब कोई एरर नहीं। अब यहाँ पे और क्या बात, मतलब इंस्ट्रूमेंट खराब है सर? हाँ, कब खराब होगा? जब मैच नहीं करेगा। आगे डायग्राम देखो। अब यहाँ पे थोड़ा आप देखो, मैं जूम कर रहा हूं आपके लिए। अब थोड़ा देखो कि इस डायग्राम में आप ध्यान देखोगे कि ये है 0 वर्नियर स्केल का
और ये है 0 मेन स्केल का। दोनों मेन मैच कर रहे हैं स्केल क्या, का। कोइंसाइड कर रहे हैं कि नहीं कर नो रहे हैं? सर। नो नहीं सर। कर रहे। तो जब दोनों जॉस को मिला दिया और वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल का 0 के साथ मैच नहीं कर रहा है, तब इसका मतलब आपके इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ है, एरर है। 0 एरर। इसको बोलते हैं 0 एरर। जब जीरोस मैच नहीं करेंगे तो उसको हम बोलते हैं 0 एरर। 0 एरर भी दो तरीके के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव 0 एरर इको तो और नेगेटिव। एक होता है नेगेटिव एरर। जब ये वाला 0 वर्नियर स्केल वाला 0 मेन स्केल 0 के से पीछे राइट होगा। साइड में हो, हाँ, पीछे नहीं बोल, राइट राइट या लेफ्ट आसान होगा समझना। मेन राइट स्केल के साइड। राइट साइड में हो, जैसे यहाँ पे मेन स्केल के राइट साइड में आ रहा है वर्नियर स्केल का 0, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एरर। और अगर पॉजिटिव। आप यहाँ पे देखोगे, एक मिनट, अगर आप यहाँ देखोगे तो अब आप इस डायग्राम में नेगेटिव। साफ देख रहे हो कि ऊपर मेन स्केल चल रही है, नीचे वर्नियर स्केल चल रही है। मेन स्केल का 0 जो है वर्नियर स्केल के 0 के साथ मैच लेफ्ट कर साइड। रहा है कि नहीं कर रहा है? नो नो सर, लेफ्ट सर। साइड पर है। हाँ, नहीं कर रहा है। नेगेटिव। और लेफ्ट में, हाँ क्या बेटा? सर शी से नेगेटिव। हाँ नेगेटिव। इसमें क्या है कि जो वर्नियर स्केल का 0 है वो मेन स्केल के 0 से लेफ्ट साइड में है, तो मैच तो नहीं कर रहा है, तो एरर है। लेकिन यहाँ पे 0 लेफ्ट साइड में है तो इसको बोलेंगे हम, वर्नियर स्केल का 0 लेफ्ट साइड में है तो इसको बोलेंगे नेगेटिव। नेगेटिव। और हाँ, और वहां पे यहाँ पर क्या था, राइट साइड में था इसका, तो इसको बोलेंगे हम पॉजिटिव एरर। राइट साइड पॉजिटिव एरर। हाँ, इसमें पॉजिटिव एरर हो जाएगा और इस वाले डायग्राम में आपको नेगेटिव एरर दिख रहा है। अब फिर हम करें क्या, जब हमारे इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ है तब हम करेंगे क्या? तब ऐसे केस में हम कुछ, हाँ, हम देखेंगे कितना गड़बड़ है, उस गड़बड़ को एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट कैसे करेंगे? या तो ऐड करेंगे, अगर एक्स्ट्रा हो जा रहा है तो ऐड, सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर एक्स्ट्रा हो जा रहा है तो, और अगर कम पड़ रहा है, मेजरमेंट में कमी कर दे रहा है तो उतना हम ऐड कर देंगे। हाँ, अब हम क्या करते हैं, हम एक रिलेशन यूज करते हैं कि 0 एरर निकालने का तरीका। 0 एरर आपके कितने टाइप के हो गए? 2 टाइप के, आपके नोट्स में प्रॉपर लिखा हुआ है, उसके डेफिनेशंस भी लिखी हुई है। यहाँ पे आपका 0 एरर एंड 0 एरर की करेक्शन बताया है, ठीक है। और यहाँ पे आपका पॉजिटिव एरर है। अब बोल भी दिया है कि अगर 0 वर्नियर स्केल का राइट साइड में आ रहा है, मेन स्केल के राइट साइड में आ रहा है, तो ऐसे एरर को हम पॉजिटिव 0 एरर बोलेंगे। और अगर वो लेफ्ट साइड में आता है, मेन स्केल के लेफ्ट साइड में आता है, तो ऐसे एरर को हम नेगेटिव एरर। नेगेटिव। अब पॉजिटिव एरर या पॉजिटिव एरर को निकालने का तरीका क्या है? n प्लस एक्स इंटू वीसी। एन क्या है? एन क्या है ये हमको समझने की जरूरत है। एन आमतौर पे आपका 0 होगा, ठीक है। अब हमने इस डायग्राम में आपको दिखाया कि जो आपका 0 है, ये वाला 0, ये किसका 0 है? जहां मैं हैंड दिखा रहा हूं, ये वर्नियर स्केल का 0 है कि मेन स्केल का 0 है? वर्नियर स्केल का। वर्नियर स्केल का ना, नीचे वाला है ना, ये वाला मेन स्केल का 0 है, ऊपर वाला। ये वाला नीचे वाला किसका है? वर्नियर स्केल का है कि मेन स्केल का है? वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल का 0 किस नंबर के राइट में है? 0 के राइट में है ना? यस सर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में n की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 0। लेकिन अगर मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूं कुछ ऐसा, और इस डायग्राम में मैं आपको दिखाता हूं कि जब दोनों जॉज मिले हुए हैं, और ये हो गया मेन स्केल का 0, ये हो गया मेन स्केल का 0, और ये हो गया मेन स्केल का 1, और यहां पर हमने दिखाया आपको कि ये है वर्नियर स्केल का 0, ये है वर्नियर स्केल का 1, एंड सो ऑन, लास्ट वाला 10 है। और यहाँ पर जो है इसकी अपनी अलग मार्किंग चल रही है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, एंड सो ऑन, लास्ट में पता नहीं कहाँ तक गया। अब यहाँ पे इस डायग्राम में, हाँ वेरी गुड बेटा, इस डायग्राम में बताओ कि जो वर्नियर स्केल का 0 है वो किस नंबर के राइट में है? 0 के राइट में है, मतलब उसके जस्ट पीछे क्या है? 0 है कि जस्ट पीछे 1 है? सब 1 है। 1 है, वेरी गुड बेटा। तो जब जस्ट पीछे उसके 1 होगा, जब लेफ्ट में जस्ट लेफ्ट में 1 होगा, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस केस में n की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ इस केस में n की वैल्यू क्या है? 1। इस वाले डायग्राम में 0 सर। 0, वेरी गुड वेरी गुड। इस वाले डायग्राम में 0, और जो मैंने बनाया है डायग्राम उसमें n की वैल्यू 1 है। हाँ वेरी गुड। अब हाँ, पीछे वाला डायग्राम के हिसाब से बात कर रहा हूं तो यहाँ n 0 हो गया। अब उसके बाद हम देखेंगे, इसमें एक चीज ये हमको देखना होगा इस डायग्राम में कि कौन सी वैल्यू, जब दोनों जॉस को मिला दिया तो कौन सा मैच कर रहा है एग्जैक्टली। तो इस डायग्राम में
मुझे लग रहा है कि थर्ड वाला मैच कर रहा है, क्योंकि ये तो नहीं मैच कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये फोर्थ वाला मान थर्ड लेते वाला हैं। ही कर रहा है और फोर्थ थर्ड फिफ्थ। वाला मान लो। अब आप देखो इस डायग्राम में कोई एग्जैक्ट ऐसे तरीके से दिखाएगा नहीं, जो भी दिखाएगा आपको अपनी रियल लाइफ में करोगे तब उसमें आपको समझ में आएगा, वो आप अपने हिसाब से लो। तो किसी बच्चे ने कहा थर्ड मैच कर रहा है तो थर्ड ले लेंगे। तो मैचिंग नंबर या मैचिंग डिवीजन, कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है, आपने बोल दिया थर्ड डिवीजन मैच कर रहा है, मैंने मान लिया जिस भी स्टूडेंट ने कहा। तो अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में रखेंगे 0 + 3 इंटू वर्नियर कांस्टेंट या लीस्ट कांस्टेंट। आमतौर पे स्टैंडर्ड वाले का होता है 0.1 mm। 0.1 तो बहुत ज्यादा अच्छा वाला हो गया, बहुत 0.01 बहुत ज्यादा अच्छा वाला हो गया, वो तो जल्दी देखने को भी नहीं मिलेगा, वो बहुत ज्यादा हाई स्टैंडर्ड हो गया, जनरल वाला बात है। तो ये कितना आ गई वैल्यू, मल्टीप्लाई होकर 0 + 3 इंटू 0.1 मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 0.3 मिलीमीटर। 0 + 0.3 ऐड हो कितना हो जाएगा 0.3 मिलीमीटर। यहाँ तक बात समझ आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? यस सर। यस सर। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब हमने इसको ये अच्छा यहाँ पे आओ करते भी हैं। ये देखो ये हो गया, ये किसका, ये क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, क्या है ये? 0 सर। 0 0 किसका 0 है, वर्नियर स्केल का 0 है कि मेन स्केल का 0 है? वर्नियर स्केल का। वर्नियर स्केल। अच्छा, वर्नियर स्केल का 0 जस्ट किसके पीछे है, यहाँ पर देखो ये 10 दिख रहा है, 10 के बाद ये क्या होगा 11, 11 के बाद ये क्या होगा 12, ये 12 के बाद ये क्या होगा 13 के पीछे है। हाँ, तो हमारी मेन स्केल रीडिंग हो गई 13। मेन स्केल रीडिंग कितनी हो गई हमारी 13। तो लेंथ निकालते कैसे हैं, अभी आपने बताया था कि पहले आप मेन स्केल रीडिंग लो प्लस कौन सा नंबर कोइंसाइड कर रहा है, कोइंसाइडिंग में नंबर, कौन सा नंबर कोइंसाइड कर रहा है इनटू लीस्ट काउंट। यही बताया था ना आप लोगों ने कि कुछ और बताया था? चलो अब हम देख लेते हैं कौन सा कोइंसाइड कर रहा है। इसमें आप देख लो, ये तो नहीं कर रहा है, ये वाला भी नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, ये भी नहीं, 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 ये वाला मान लेते। कोई एक तो मानना पड़ेगा हमको, कौन सा मान ले जो बोलोगे आप? 21 सर। नहीं, अरे इसमें वर्नियर स्केल में ये 0 वाला कोइंसाइड कर रहा है, फर्स्ट वाला वर्नियर स्केल में देखते हैं, वर्नियर स्केल से बोलते हैं, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला, सिक्स्थ वाला, सेवंथ वाला, एट्थ वाला, 8 वाला ज्यादा कोइंसाइड कर रहा है मान लेते हैं, क्योंकि सब डायग्राम आपको सही नहीं मिले। तो आपने मेन स्केल रीडिंग बोल दिया भैया 13 mm प्लस कोइंसाइडिंग 8th वाला कर रहा है, लीस्ट काउंट हम लेते हैं 0.1 mm। करेक्ट, यहाँ तक बात समझ में आई सभी को? कितना हो जाएगा 13.8 mm हो जाएगा क्या यहाँ पे? यस सर। अब ये रीडिंग हमारी सही है कि गड़बड़ है? अब ये रीडिंग गड़बड़ है क्योंकि हमने शुरू में देख लिया था हमारे डिवाइस में एरर था, पॉजिटिव एरर था, इसका 0 इसका 0 मैच नहीं कर रहा था। तो अब करेक्ट रीडिंग कैसे निकालेंगे, एक्चुअल रीडिंग कैसे निकालेंगे? ऑब्जर्व्ड रीडिंग माइनस एक्सेस रीडिंग। ऑब्जर्व्ड हमने कितनी रीडिंग किया है, सॉल्व करके कैलकुलेट करके कितनी निकाला है 13.8 फिर ये माइनस लिखा है माइनस। अब उसके बाद हमने एक्सेस रीडिंग है 0 एरर, अभी अभी हमने ये निकाला है 0 एरर। कितना 0 एरर निकाला है यहाँ पे सॉल्व करके, कितना आया था ये 0.3 mm। ये सारी चीजें mm में चल रही है। तो सॉल्व करने के बाद फाइनली रिजल्ट आ जाएगा 13.5 मिलीमीटर। ये आ गया आपका करेक्टेड रीडिंग। ये कौन सी रीडिंग हो जाएगी? करेक्टेड रीडिंग। अब किस बच्चे को नहीं समझ में आया ये चीज, मुझसे पूछ सकता है, कोई डाउट हो तो। क्लियर सर। सर एक बार फॉर्मूला रिपीट कर दीजिए प्लीज। कौन सा वाला फॉर्मूला? पॉजिटिव एरर के लिए फॉर्मूला कि एक्चुअल रीडिंग के लिए फॉर्मूला कि जो एक्चुअल ऑब्जर्व्ड रीडिंग के लिए? इसको बोल लो आप ऑब्जर्व्ड रीडिंग। एल का मतलब ऑब्जर्व्ड रीडिंग या फाइनल रीडिंग। ऑब्जर्व्ड रीडिंग का फॉर्मूला बोलूं या फाइनल रीडिंग बोल दो इसको? फाइनल रीडिंग ना बोलो, ऑब्जर्व्ड रीडिंग बोलो। किसका फॉर्मूला बताऊं? ऑब्जर्व रीडिंग कैसे करते हैं भाई, हम देखते हैं ऑब्जर्व रीडिंग में कि मेन स्केल रीडिंग क्या है प्लस कौन सा नंबर कोइंसाइड कर रहा है मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट। अब यहाँ पे हमने देखा कि ये 0 वर्नियर स्केल के 0 के जस्ट पीछे कौन सा है नंबर, ये है 11, 12, 13। ये 10 था, ये 11 हो गया, 12 हो गया, 13। तो मेन स्केल रीडिंग हो गई आपकी कितनी? 13 हो गई। मेन स्केल रीडिंग आपकी 13 हो गई, ये आपने लिख ली। मेन स्केल रीडिंग 13, प्लस की जगह प्लस लिखेंगे और कोइंसाइडिंग। अब हम देखेंगे कि वर्नियर स्केल और मेन स्केल कौन से नंबर पे मैच कर रहे हैं। तो ये 0 वाली मैच कर रहा है, 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला, 6 वाला, 7 वाला, 8 वाला, 9 वाला कि 10 वाला? मुझे लग रहा है 8 वाला मैच कर रहा है। आप जब रियल लाइफ में देखोगे तब आपको समझ में आएगा या आपको बता दिया जाएगा कि कौन सा मैच कर रहा है।
तो मैं बोल रहा हूँ कि 8th वाला मैच कर रहा है, तो मैंने फॉर्मूले में कोइंसाइडिंग नंबर कौन सा था, 8 लिख दिया। फिर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लिख, लीस्ट काउंट कितना है, यहाँ पे लिखा भी है 0.1 mm, तो मल्टीप्लाई कर दिया लीस्ट काउंट से। तो ये आपका फॉर्मूला निकल करके आ गया ऑब्जर्व रीडिंग का, कि मेन स्केल रीडिंग प्लस कोइंसाइडिंग नंबर, इसमें कोई वो नहीं लिख रहा हूं मैं, लेटर नहीं डाल रहा हूं, हालांकि डाल देना चाहिए, कोइंसाइडिंग नंबर इनटू एलसी, कंफ्यूजन करेगा इसलिए मैं कोई लेटर नहीं डाल रहा हूं, वर्ड ही लिख रहा हूं ताकि आसान है। ये आपका ऑब्जर्व रीडिंग का फॉर्मूला होगा। समझ में आया बेटा? प्रियांशी आप पूछ रहे थे, कौन पूछ रहा था? सर मैं राजविंदर सर। देखो बेटा, मैं नहीं बोलना, मैंने मेरी क्लास में मैं नहीं बोलना, जब भी पूछो कौन तो नाम बोलना, ताकि मुझे नाम याद हो आप लोगों को। सर क्वेश्चन में ये चीज गिवन होगी, क्या कहता है ऊपर वाला वर्नियर स्केल है मेन स्केल? ये तो आपको समझना होगा कि ऊपर वाला मेन स्केल है और नीचे वाला वर्नियर स्केल है, ये हर जगह सेम रहेगी बात। अब मैं आपसे पूछ लूं कि भाई ये माउस है, ये माउस का ये क्या है, आप बोलोगे कि सर ये व्हील है माउस का कि ये बटन है, तो आपको स्क्रॉल पता है बार। कि माउस कोई सा भी लोगे तो ये स्क्रॉल बार है, स्क्रॉल व्हील है और ये दोनों बटन है। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, डिवाइस की चीजें फिक्स है, इसका ये नाम है स्क्रॉल बार तो स्क्रॉल बार ही रहेगा, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वो डिवाइस का पार्ट्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है सर। और आप जो, हाँ बेटा एक मिनट रुको, मैं कंप्लीट कर लूं सेंटेंस क्या बता रखा, और उसमें आपको ओके सर। क्वेश्चन जो दिखाया जाएगा उसमें आपको ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि कौन सा मेन स्केल है कौन सा वो है। वो आपके दिमाग में एक इमेज बननी चाहिए कि ये वाला जो बड़ा पार्ट है इसको मेन स्केल बोलते हैं, जो नीचे छोटा सा स्लाइड करने वाला पार्ट है, देखो स्लाइड हो रहा है, उसको वर्नियर स्केल बोलते हैं। अब इसमें हमने कैसे हमने लीस्ट काउंट निकालना है, कैसे हमने लीस्ट काउंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए दोनों। फिर उसके बाद हम ऑब्जर्व रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है और कैसे करते हैं वो पता होना चाहिए। फिर जीरो एरर क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए, पॉजिटिव जीरो एरर क्या होता है वो पता होना चाहिए, और एक्चुअल रीडिंग कितनी हो जाएगी। अगर जीरो एरर है इसका मतलब आपके इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ है, और अगर वो गड़बड़ है तो कैसे सही होगी, वो इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल के सही होगी। तो गड़बड़ रीडिंग को सही कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, एक्चुअल रीडिंग इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व रीडिंग माइनस एक्सेस रीडिंग। हाँ बेटा आप पूछिए क्या बोल रहे हैं। हाँ, पवनदीप इज सेइंग समथिंग टू मी। व्हाट इज पवनदीप सेइंग कि सर हर वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट 0.1 mm ही होगा? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। हाँ बेटा बोलो ना। नहीं सर, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, मतलब जैसे ये मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चंस हैं, मतलब कैसे क्वेश्चन आते हैं सर, फॉर्मूला बेस और कैसे आ रहे हैं क्वेश्चन, मैं करा देता हूँ क्वेश्चन, एक मिनट दीजिए मुझे। ठीक है, कार्तिक कह रहे हैं मतलब इंस्ट्रूमेंट खराब है सर, वो बात आपकी सही थी। तो सर बिना फॉर्मूले के बता सकते हैं क्या, बिना फॉर्मूले के बता सकते हैं कार्तिक बेटा? अच्छा, हर वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट 0.1 mm ही होगा? नहीं, किसी का 0.05 भी हो सकता है, किसी का 0.01 भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पे जो स्टैंडर्ड वर्नियर स्केल आता है बेटा कार्तिक, उसका 0.1 mm ही होता है। हर वर्नियर स्केल का 0.1 mm नहीं होगा, किसी का 0.2 mm भी हो सकता है, किसी का 0.3 mm भी हो सकता है, किसी का 0.05 mm भी हो सकता है। पवनदीप बेटा पूछ रहे हैं कि 0.1, 0.05, 0.01 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 0.001 तो तुम तो बहुत ज्यादा ही एक्यूरेट कर दी, इतना एक्यूरेट तो मुझे नहीं लगता किसी ने बनाया भी होगा, उसके लिए कुछ अलग टाइप की डिवाइस यूज किए जाते हैं। सर 0.01 लिखा था। 0.01 हो सकते हैं, इसका ये इतना 001 तो कुछ Yes, ज्यादा sir. ही एक्यूरेट है, वो उतने एक्यूरेट के लिए इतना छोटा सा टूल नहीं यूज करेंगे, उसके लिए हाई टेक्नोलॉजी टूल यूज करेंगे, इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन में करा ही देता हूं, आप लोगों को डाउट है कंफ्यूजन है, क्वेश्चन करा देता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ, स्क्रू गेज वाला क्वेश्चन हो गया ना ये। अच्छा अभी देखो क्वेश्चन, पढ़ो पढ़ो क्वेश्चन। कौन बोल रहा था क्वेश्चन के लिए, कौन बोल रहा था? मी सर, पवनदीप। हाँ, डोंट कॉल मी, हमेशा नाम। चलो, वर्नियर स्केल हैज 20 डिविजन्स, तो ये 20 डिविजन्स को किस लेटर में डालूं? कौन कौन सा लेटर है हमारे पास? लेटर एन है, लेटर वीसी बोल लो चाहे एलसी बोल लो, लेटर एमएसडी है हमारे पास, और लेटर वीएसडी है। ये जो 20 डिविजन है किस लेटर में इसकी वैल्यू फिल होगी? सर एमएसटी। एमएसडी में कैसे? 20 डिविजन्स। हाँ, ये क्या है? 20 डिविजन्स है वर्नियर स्केल पे। यहाँ मैंने आपको क्या पढ़ाया है? यहाँ मैंने आपको पढ़ाया है ये कहाँ गया? ये स्मॉल एन क्या है? क्या लिखवाया था? नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। और ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, वही तो दिया हुआ है। ओके सर। हाँ,
क्या दिया हुआ है, वर्नियर स्केल हैज 20 डिविजन, तो किस लेटर में जाएगा ये, आंसर एन एन में, एन की वैल्यू डाल देते हैं 20। आगे बढ़ते हैं। ऑन द वर्नियर स्केल, वर्नियर कैलिपर्स में वर्नियर स्केल पर 20 डिविजन्स हैं, विच कोइंसाइड्स विद द 19 डिविजन्स ऑन द मेन स्केल। तो जो 20th क्वेश्चन पूरा सेंटेंस पढ़ोगे तब सेंस बनाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जो वर्नियर स्केल का जो 20th डिवीजन है, लास्ट वाला, टोटल 20 डिवीजन है, और ये जो 20 डिवीजन है, लास्ट वाला 20 डिवीजन है, वो मेन स्केल के किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, 19th। इस चीज को मैथमेटिकली कैसे लिखूं बताओ। 19 into MSD is equals to वेरी गुड वेरी गुड राजवीर। 19 MSD क्या बोला कि 19th डिवीजन ऑफ मेन स्केल का 19th कोइंसाइड कर रहा है, मैच कर रहा है वर्नियर स्केल के 20th डिवीजन के साथ। तो इसको मैथमेटिकली लिखेंगे कि 19th ऑफ द मेन स्केल इनटू मेन स्केल इज इक्वल्स टू 20 ऑफ द वर्नियर स्केल डिवीजन। ये आपको मैंने शुरू में भी समझाया कि जब Yes, ये sir. ए वाला पार्ट इससे मैच करेगा तो उसको मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? यस सर। Yes, हाँ, sir. ये शुरू में भी सिखाया मैंने, बीच में भी सिखाया और जनरल फॉर्म में भी सिखाया, और यहाँ पे क्वेश्चन में भी फिर से सिखा रहा हूँ। जब ऐसे लिखा हो कि ये वाला पार्ट इससे मैच कर रहा है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है कि वर्नियर स्केल का कौन सा पार्ट मैच कर रहा है। तो जिसकी थोड़ा सा इंग्लिश बेटर होगी वो समझ सकता है ये कहना क्या चाह रहा है कि वर्नियर कैलिपर्स के 20 डिवीजन है वर्नियर स्केल में, जो मैच कर रहा है। तो जो कौन सा, यहाँ पे जो विच लिखा है, जो वो मतलब किस नंबर की बात कर रहा है, वो लास्ट ही वाले नंबर की बात कर रहा है कि 20th वाला ही मैच कर रहा है किसके साथ, मेन स्केल के 19th वाले के साथ। और इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, मेन स्केल डिवीजन का 19th है तो 19 से मल्टीप्लाई कर दो, वर्नियर स्केल डिवीजन का 20 है तो 20। तो बात समझ में आई क्या? यस सर। अब क्या बोला है कि जो लीस्ट काउंट है, हाँ फिर से रिपीट कर देता हूँ, फिर से सुन लो सारे बच्चों, सारे स्टूडेंट सुन लो। मैंने बोला कि वर्नियर स्केल का 20 डिवीजन है, वर्नियर कैलिपर्स में 20 डिविजन्स हैं वर्नियर स्केल पे, ये बोला है। आगे लिखा है विच कोइंसाइड्स, तो जो मैच कर रहा है 19th डिवीजन ऑफ मेन स्केल के, मेन स्केल से 19th डिवीजन से मैच कर रहा है। जो ये विच जो है किसके बारे में बात कर रहा है, कौन से नंबर की बात कर रहा है, वो इसी लास्ट वाले नंबर की बात कर रहा है कि वर्नियर स्केल का 20th लास्ट वाला जो है वो मैच कर रहा है मेन स्केल के 19th पार्ट से। ये जिसको क्वेश्चन जो पढ़ेगा समझेगा बार बार, उसको अंदाजा हो जाए क्वेश्चन क्या कहना है। तो यहाँ पे आपका लैंग्वेज काम नहीं आने वाला है, आपकी प्रैक्टिस काम आने। इस क्वेश्चन को जो पढ़ेगा वो समझेगा कि वर्नियर कैलिपर्स जिसमें 20 डिविजन्स हैं, जो मैच कर रहा है 19th स्केल से, 19th डिवीजन से मेन स्केल के। तो ये जो लिखा है, विच लिखा है, उसका मतलब वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन। तो जिसने क्वेश्चन बार बार पढ़ा है वो समझ जाएगा कि वर्नियर स्केल का 20th डिवीजन। अब इस चीज को लिखते कैसे है मैथमेटिकली? हाँ बेटा, ऑप्शन सी आंसर है माइट बी द केस, लेट्स सी। अब इसको मैथमेटिकली, तो मेन स्केल का कौन सा डिवीजन है 19, तो 19 इंटू एमएसडी लिख देंगे। वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन है 20, तो 20 इंटू वीएसडी लिख देंगे। ये आपने लिख दिया मैथमेटिकल फॉर्मूला। एमएसडी पता है हमको? नहीं पता। एमएसडी तो पूछा है, क्या पूछा है, वन मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू पूछा है, यानी एमएसडी पूछा है। वीएसडी पता है क्या हमको? वीएसडी भी नहीं पता है हम, लेकिन एलसी पता है। बोला है लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज 0.1 mm, तो लीस्ट काउंट इज 0.1 mm। लीस्ट काउंट के दो फॉर्मूले होते हैं, ठीक है? लीस्ट काउंट के दो फॉर्मूले, एमएसडी माइनस वीएसडी, 1 बाय एलसी इक्वल्स टू एमएसडी माइनस वीएसडी। एलसी, हाँ एलसी की वैल्यू कितनी है डाल देंगे, कितनी 0.1 mm। एमएसडी नहीं पता है, ऐसे कुछ रहने देते हैं, माइनस को माइनस। वीएसडी नहीं पता है, वीएसडी लेकिन यहाँ से निकाल सकते हैं, इस 20 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 19/20 एमएसडी इक्वल्स वीएसडी। सही है क्या? वीएसडी वीएसडी की वैल्यू उठा के डाल देंगे इस इक्वेशन में। वीएसडी की वैल्यू है 19/20 एमएसडी। अब इन दोनों टर्म में से हम क्या कॉमन ले लेंगे, दोनों टर्म में से एमएसडी कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 1 माइनस 19/20। करेक्ट है क्या? यस सर। यस सर। अब थोड़ा सॉल्व करेंगे। 0.1 mm इज इक्वल्स टू 20 माइनस 19 1/20 हो जाएगा, यानी एमएसडी अपॉन 20 हो जाएगा। करेक्ट है क्या? यस सर। 20 को उधर भेज देंगे तो एमएसडी 20 से मल्टीप्लाई होकर के 2 mm हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब इसके बाद एक और फॉर्मूला था एलसी का, लीस्ट काउंट का एक और फॉर्मूला था। दूसरा वाला फॉर्मूला कोई मुझे बताएगा क्या? 1/m into MSD. डायरेक्ट एमएसडी अपॉन एम।
डायरेक्ट ऐसे बोला करो एमएसडी कौन है। यस सर। एलसी की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 0.1 0.1 एमएसडी हमको निकालना है। एन की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 20 ये दिखाया है 20 डिवीजन से। टोटल डिवीजन कितने हैं? 20, तो 20 लिख दो। यस सर। अब ये 20 उधर Yes, sir, जाएगा, 20. ये mm था बेटा, उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा आपका 2 mm, और इधर MSD बचा। ये हो गया आपका सेकंड मेथड। सॉल्व कर ग्रीन वाले से करते हैं। ये सेकंड मेथड और ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया। सर सेकंड अभी समझ में आया क्या करना है, कैसे करना है? किसी को कोई डाउट, कोई Yes, दिक्कत, sir. कोई परेशानी? नो सर। चलो वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, यहाँ पे वापस आ जाओ। अब क्या है मामला? वही सेम काम करेंगे। अब नेगेटिव एरर में भी वही सेम काम करेंगे, लेकिन 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 यहां पर जो हमारा फॉर्मूला था इसका, पॉजिटिव जीरो एरर का फॉर्मूला क्या था? पॉजिटिव जीरो एरर का फॉर्मूला था ये n+x इंटू वीसी, ठीक है? हाँ, n+x इंटू वीसी। यहां पे नेगेटिव एरर का फॉर्मूला हो जाएगा, नेगेटिव एरर का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा n माइनस। हाँ एक मिनट, नहीं फॉर्मूला तो आप यही लिखोगे, आपको आमतौर पे ऐसे ही फॉर्मूला मिलेगा n+x इंटू जो भी नेगेटिव एरर की जो भी वैल्यू आएगी, जो भी नेगेटिव एरर की वैल्यू आएगी, नेगेटिव, हाँ 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 एग्जैक्टली, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेगेटिव एरर की जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आपको लेना पड़ेगा, उसको माइनस लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं कि जहां पर वाले केस में नेगेटिव हमारा, यहाँ पर वाले केस में देख ही लेते हैं ना कि ये लेफ्ट में है। अब बताओ कौन सा नंबर मैच कर, अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप कि 0 के जस्ट बाद कौन सा नंबर है? 0 है कि 1 है कि 2 है कि 3? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुको। 0 के बाद जस्ट बाद कौन सा नंबर है? मेन स्केल के, वर्नियर स्केल के 0 के जस्ट बाद कौन सा नंबर है? 0। तो यानी कैपिटल N की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। करेक्ट है? यस सर। कैपिटल N की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। लिख लेते हैं 0, फिर प्लस को प्लस लिखते हैं। बताओ कौन सा नंबर कोइंसाइड कर रहा है? आप लोग चूज कर लो कौन सा। वर्नियर स्केल से देखते हैं, वर्नियर स्केल का 0 की वर्नियर स्केल फोर्थ वाला मान लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मान लेते हैं। लीस्ट काउंट वही ले लेते हैं जो पीछे हमने लिया था। लीस्ट काउंट कितना लिया था हमने यहाँ वाले इसमें? 0.1 mm, यहाँ भी ले लेते हैं 0.1 mm, ठीक है? मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा? ये 0.4 mm आ जाएगा। बात समझ आई क्या? तो अब नेगेटिव एरर जो लोगे आप वो लोगे -0.4 mm हो जाएगा। ये बात आई क्या सारे स्टूडेंट्स को समझ में? यस सर। क्या बेटा? सर x की वैल्यू पहले ही -4 पुट कर सकते हैं ना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं सर, लास्ट में ऐड होगा। हाँ बस लास्ट में लिखना नेगेटिव एरर इतना -0.4 mm, जो भी आएगा नेगेटिव एरर उसको लिखना -0.4 mm। यहाँ तक बात समझ आई क्या? यस सर। यस यहाँ फॉर्मूले में माइनस नहीं करना, यहाँ कोई भी कुछ माइनस नहीं करना। ये फॉर्मूला जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा, किसी भी तरीके का चेंज, बस नेगेटिव एरर लिखना -0.4 mm। अब क्या करेंगे? यही सेम चीज करेंगे, यही सेम चीज करेंगे। क्या करेंगे? एक्चुअल रीडिंग इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड रीडिंग माइनस माइनस एरर। जीरो एरर नाम होता है ना, पूरा एक्चुअल नाम होता है जीरो एरर। अब जीरो पॉजिटिव है नेगेटिव उससे मतलब नहीं। अब हमारी जो एक्चुअल रीडिंग हमने यहाँ पर मेहनत करके निकाली थी कितनी आई थी? -0.4। 13.8 अरे mm। रीडिंग एक्चुअल ऑब्जर्व्ड रीडिंग कितनी आई थी? 13.8 mm। तो आप यहाँ लिख, 13.8। फिर ये माइनस लिखोगे और जीरो एरर, यहाँ पे नेगेटिव एरर की बात हो रही है तो यहाँ पे नेगेटिव एरर कितना है हमारा? -0.4 mm। हाँ ये -0.4 mm लिखोगे तो ये ओवरऑल एड अप हो जाएगा 13.8 mm प्लस 0.4 mm ऐड होके कितना हो जाएगा? मुझे लगता है 14.2 mm हो जाएगा। जो एक्चुअल रीडिंग होगी वो आपकी कुछ इस तरीके से आ जाएगी। बात समझ आई क्या सारे स्टूडेंट्स को?
यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो बहुत अच्छे, हाँ बहुत अच्छे, वेरी गुड। और इसमें कुछ और तो मुझे नहीं बताना है। ये हो गया आपका खत्म काम। अब सेम पैटर्न पे आपका स्क्रू गेज है, ये आप लोगों की होमवर्क रहेगा। मैं बताऊंगा जो मेन डिफरेंस है वो बताऊंगा, बाकी सारी चीजें सेम। स्क्रू गेज किस लिए काम आता है? जनरली स्क्रू गेज काम आता है वायर्स के डायमीटर को मेजर करने के लिए काम आता है। ये बीच में तार रख दिया मैंने, इसको रोटेट करूंगा मैं यहाँ से। यार डायग्राम है तो हमारे पास, शायद नहीं है क्या? इसमें नहीं डाला मैंने। नो सर। चलो, इसमें क्या करते हैं, वायर्स रहते हैं। अब डालना तो था मुझे। चलो, अब यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, रोटेट करते हैं इसको। ठीक है, इसको जब रोटेट करेंगे तो ये स्क्रू आगे जाएगा, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और फिर इन दोनों के बीच में क्या हो गया बेटा? पवनदीप क्यों हंस रहे हो तुम? अब क्या हुआ कि जब हम इसको रोटेट करेंगे तो ये स्क्रू जाएगा आगे, और दोनों इस जॉ के बीच जो है, दोनों इस जॉ के बीच वायर सपोर्ट हो जाएगा, क्लैंप हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टड, इसको बोलते हैं स्क्रू। ये होता है पिच स्केल, इसको बोलते हैं थिम्बल। थिम्बल से पकड़ के रोटेट करते हैं। ठीक है, मेरा प्रेजेंटेशन आ रहा है ना सभी को? Yes, यस sir. सर। इसको बोलते हैं थिम्बल, इसको बोलते हैं रैचेट, इसको बोलते हैं रैचेट। जब मैंने किया था तो मुझे सबसे मजा आता था स्क्रू गेज चलाने में, कि जब वो पकड़ लेता है दोनों स्क्रू के बीच में, जब वे वायर आ जाता है ना, तो उस रैचेट को, ये इसको भी घुमाते हैं, तो जब इसको घुमाते हैं ना तो ये चिट 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 आवाज करता है, तो बड़ा मजा आता था। हाँ, रैचेट को घुमाओ तो बहुत अच्छी सी आवाज करता है, तो बहुत अच्छा लगता था कि हाँ अब टाइटली प्रॉपरली वो पकड़ा गया है दोनों जॉस के बीच में, स्टड और स्क्रू के बीच में, यहाँ पर जो वायर है वो पकड़ा गया है प्रॉपरली। तो जब एक बार हो जाता है तो इसको भी घुमाते हैं, 2-3 बार ऐसे इसको घुमाते हैं, तो इस तरीके से क्या होता है, प्रॉपरली पकड़ा जाता है। अब यहाँ पे वही सेम चीज है, ये कहलाएगा इसका मेन स्केल, ये कहलाता है इसका मेन स्केल। ठीक है, यहाँ पे ये स्क्रू स्केल नहीं कहलाएगा, इसका कहलाएगा सर्कुलर स्केल कहलाता है। यहाँ पे वर्नियर स्केल नहीं है, यहाँ पे सर्कुलर। वहां पे वर्नियर स्केल था, यहाँ पे सर्कुलर स्केल है। देखो, ये हो गया लीनियर। अच्छा, यहाँ पे ये इसका, ये वाला जो गोल वाला था वो सर्कुलर स्केल है, और ये इसका कहलाएगा मेन स्केल, ये कहलाएगा इसका मेन स्केल। बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम है। इसमें ऑब्जेक्ट हमने डाल दिया ऐसे। ठीक है, ये रैचेट स्क्रू है, ये आपका कहलाएगा सर्कुलर स्केल, या हेड भी बोलते हैं इसको, सर्कुलर स्केल, या इसका एक और नाम होता है हेड, सिर्फ हेड भी नाम बोल देते हैं। और ये वाली चीज कहलाती है इसकी मेन स्केल। मेन स्केल पर ऐसे नंबर्स पड़े होते हैं, और सर्कुलर स्केल पर भी ऐसे नंबर्स पड़े होते हैं। देखो, ये इनर सिलेंडर या ये मेन स्केल है। ठीक है, और ये आपका सर्कुलर स्केल है। ठीक है, सर्कुलर स्केल पर भी रीडिंग पड़ी हुई है, मेन स्केल पर भी रीडिंग पड़ी। तो द मेन स्केल, और इसका दूसरा नाम होता है पिच स्केल, इसका और नाम होता है मेन स्केल बोल लो चाहे पिच स्केल। इस पे ग्रेजुएटेड होता है। ग्रेजुएटेड का मतलब उस पे मार्किंग की जाती है नंबर्स की, ये 1 mm हो गया, 1.5 mm हो गया, 2 mm हो गया, 2.5 mm हो गया, 3 mm हो गया, 3.5 mm एंड सो ऑन अलोंग द एक्सिस ऑफ द स्क्रू। अब ये इसको कैप स्केल और हेड स्केल बोलते हैं। इसको कैप स्केल भी बोलते हैं, सर्कुलर स्केल भी बोलते हैं, और इसको हेड स्केल भी बोलते हैं। ठीक है, इसको सर्कुलर स्केल भी बोलते हैं, कैप स्केल भी बोलते हैं, और हेड स्केल भी बोलते हैं। ये 3-4 नाम है इसके। अराउंड द एज ऑफ द स्क्रू हेड, ठीक है, स्क्रू हेड के चारों ओर इसको होता है। स्क्रू हेड क्या है? ये है स्क्रू हेड, ये है, ये स्क्रू हेड है। स्क्रू हेड के चारों, ये पूरा लंबा था यहाँ तक, पूरा अंदर जो है इसको बोलते हैं स्क्रू हेड। खैर उसको जानने की जरूरत नहीं है इतना, वो अंदर तक जाता है स्क्रू हेड। अब होता क्या है कि बता दिया फिर से कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट रखेंगे इस सर्कुलर स्केल को, या इसको हम एक और नाम क्या बोला था हमने, कैप स्केल। इस कैप स्केल को या सर्कुलर स्केल को मैं ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे रोटेट करूंगा। जब मैं रोटेट करूंगा तो यहाँ से जो वो है स्क्रू है, आगे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, क्लैंप कर लेगा, जाके पकड़ लेगा इधर से, और ये स्टड हो गया इधर से, इन दोनों के बीच में फंस जाएगा। अब जब फंस जाएगा, क्लैंप हो जाएगा, तो इस रैचेट को ऐसे घुमाएंगे तो चिट 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 3 बार आवाज आएगी। और जब ये आवाज आएगी 2-3 बार आवाज आती है तो समझ आते हैं कि प्रॉपरली पकड़ लिया। अब उसके बाद हम देखेंगे मेन स्केल, और फिर उसके बाद देखेंगे हम सर्कुलर स्केल। सारा काम वही है, इसमें भी वही सारा काम है करना। अब क्या करना है, कॉन्सेप्ट पहले बता देता हूं करना क्या है। इसमें देखो अब आप देखो ध्यान से कि ये 1 mm हो गया, ये 1.5 mm हो गया, ये 2 mm, ये हो गया 1 mm, ये उसका आगे 1.5 mm हो गया, ये 2 mm हो गया, ये हो गया 2.5 mm हो गया mm में, ये 3 mm हो गया, ये वाला क्या हो जाएगा 3.5 mm। इसके आगे कुछ दिख रहा है क्या? नो सर। No, sir.
इसके आगे कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम कहेंगे हमारी मेन स्केल रीडिंग जो हो गई वो कितनी हो गई? 3.5 mm। मेन स्केल रीडिंग कैसी होगी हमारी? 3.5 mm। तो यहाँ पे भी डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे ऐसे रहेगा, ये वाली रीडिंग जो दिखेगा ये हमारा मेन स्केल रहेगा, ये वाला मेन स्केल रहेगा। अब आगे मेन स्केल रीडिंग, अब उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा वाला कोइंसाइड कर रहा है हमारा इस मेन लाइन से। ठीक है, यहाँ पे कौन सा वाला कोइंसाइड कर रहा है हमारा इस मेन लाइन से, कौन सा वाला कोइंसाइड कर रहा है मेन लाइन से। ठीक है, ये 45, ये 0 से शुरू हो रहा है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 1, और इसके पीछे पूरा एक सर्कल है 5, 10, ऐसा समझ रहे हो? मेरे वीडियो को देखो तुम लोग सभी लोग, 5, 10, 20, 25, 30, 35, 40, 45, ये पूरा ऐसे राउंड होकर के पीछे की तरफ हो करके यहाँ से यहाँ पे इसके पीछे 40 रहा होगा, फिर ये 41। बात समझ में आई क्या सभी स्टूडेंट्स को? मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? पूरा ऐसे ये 0 से शुरू हो रहा है, 1, 5, 10, 20, 25, 30, 35, 40, अब फिर ये 41, 42, 43, 44, 45 ऐसे चल रहा है। सर 100 तक नहीं होता? समझ आया क्या? 15 नहीं, तक 100 तक भी, 50 तक होता है, जो स्टैंडर्ड वाला होता है 50 तक होता है। 100 तक हो सकता है, यस हो सकता है, 200 तक हो सकता है, यस। हाँ 100 वाला भी होता है, मैंने बोला ना अलग अलग होता है। आमतौर पे स्टैंडर्ड वाला जो होता है वो 100 वाला ही रहता है। ओके सर। ठीक है, सर, सभी 50 में वाला भी 5 का आता है, 100 वाला भी आता है। सभी में 5 का डिफरेंस ही होगा? नहीं, डिफरेंस 5 का नहीं है, डिफरेंस 1 का चल रहा है, 1 यूनिट। ये 0 है, फिर ये नंबर 1 आ गया, फिर ये 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया। 5 वाले को थोड़ा सा लंबा बना दिया गया और कुछ, फिर आगे इसके ये 6 आएगा, फिर पूरा 7, 8, 9, 10। हाँ बेटा सर क्या कहते हैं? क्या क्या क्या? सर स्क्रू गेज है जो 100 रीडिंग दी होती है उसमें 10 का डिफरेंस होता है। 10 का डिफरेंस नहीं रहता है। 10 वाले को, 20 वाले को, 30 वाले को, 40 वाले को, 50 वाले को हाईलाइट कर दे रहे हैं। ये एक एक का डिफरेंस चल रहा है यहाँ पे। 10 का डिफरेंस वाले तुमने कहाँ देख लिया? नो सर, एक एक का रहता है। हाँ 5 वाले को हाईलाइट कर दिया, थोड़ा लंबा बना दिया। 10 वाले को थोड़ा हाईलाइट कर देंगे, लंबा बना देंगे। 15 वाले को हाईलाइट कर देंगे, लंबा बना देंगे। बस ये काम करेंगे। एक एक की रीडिंग है, देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे ऐसे चले। ये 4 तो यहाँ पे हो गया ना, 4 ये हो गया, 3 ये हो गया, 2 ये हो गया, 1 ये हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 वाले को थोड़ा हाईलाइट कर दिया, लंबा बना दिया, बस एक एक का रहे। हाँ बोलो बेटा। सर क्या कहते हैं, जो ये मेन स्केल पे 3.5 लास्ट रीडिंग थी, मतलब तो इसको सर लिस्ट काउंट ये हमारी मेन स्केल रीडिंग, हाँ ये हमारी मेन स्केल रीडिंग है 3.5 mm। फिर आगे बोलिए। सर इसे लिस्ट काउंट भी कह सकते हैं ना? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी लिस्ट काउंट इसका समझाया नहीं मैंने, अभी बस कॉन्सेप्ट अभी देखो, अभी लिस्ट काउंट समझाऊंगा। अब मैं क्या बता रहा था कि जो सर्कुलर स्केल है या कैप स्केल है उस पर भी नंबरिंग हो रखी है, और अब हम देखेंगे कौन सा वाला नंबर मैच कर रहा है इस मेन लाइन से। ये जो मेन स्केल की हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे कौन मैच कर रहा है? 45 वाला नहीं, नीचे है उससे। ये 46 वाला नहीं, अभी भी नीचे है। 47 वाला अभी भी नीचे है। ये 48 वाला आप मान सकते हो कि ये इसके साथ मैच कर रहा है, या 49 वाला भी मान सकते हो मैच कर रहा है, लेकिन बेटर ये है कि पीछे वाला लिया जाता है। कभी ऐसा भी होगा दोनों के बीच में आएगा, तो आपको चूज करना होगा कि कौन सा वाला कोइंसाइडिंग मानेंगे। तो मैं यहाँ पे मान रहा हूँ कि कौन सा कोइंसाइड कर रहा है 48। ऐसा जरूरी नहीं बेटा कि हर बार एग्जैक्ट मैच करेगा, कभी कभी आपको दो में कंफ्यूजन होगा तो किसी एक को चुनना पड़ेगा कि 48 वाला है कि 49 वाला। मैं यहाँ पे मान ले रहा हूँ कि कोइंसाइडिंग कौन सा वाला नंबर है, कोइंसाइडिंग वाला नंबर कौन सा है, 48 वाला है। मान लू, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है अगर मान लू? नो सर। अब वापस से वही फॉर्मूला लगा दो ऑब्जर्व रीडिंग का। कोई मुझे ऑब्जर्व रीडिंग का फॉर्मूला बताएगा? सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे? ऑब्जर्व रीडिंग का फॉर्मूला क्या था? ये क्या लिखा था ऑब्जर्व रीडिंग का फॉर्मूला हमने? जीरो वैल्यू प्लस कोइंसाइडिंग। एरर नहीं, ये पूरा फॉर्मूला पढ़ो। मेन स्केल रीडिंग प्लस कोइंसाइडिंग नंबर इनटू लीस्ट काउंट। हाँ वही चीज फॉर्मूला फिर से अब आपको बताना है। हाँ क्या बोला आपने? मेन स्केल रीडिंग प्लस कोइंसाइडिंग नंबर इनटू लीस्ट काउंट। अब मैं कह रहा हूं मेन स्केल, अच्छा इस डिवाइस का लीस्ट काउंट मैं आपको बता दे रहा हूं, मुझे पता है, मैं आपको बता दे रहा हूं 0.01 mm है। ठीक है, मैं बता रहा हूं कैसे निकालेंगे वो भी बताऊं।
अब यहाँ पे कैलकुलेट करो, हमारी मेन स्केल रीडिंग कितनी आई थी वैल्यू? 3.5 mm. 3.5 mm। कोइंसाइडिंग नंबर कौन सा था? मैंने कौन सा माना है? 48 49 के बीच में मैं 48 वाला मान रहा हूँ। तो कौन सा वाला वैल्यू माना है? 48 इंटू लीस्ट काउंट मैंने आपको कितना दिया है? 0.01 0.01 mm। ठीक है, तो ये ऐड सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा? कोई मुझे बता सकता है? 7.3 समथिंग। अरे 7 पॉइंट कहाँ पहुंच गए? 3.5 है और ये 48 को 0.01 से ऐड मल्टीप्लाई करोगे तो 0.48 होगा। तो 3.5 में 0.48 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा भाई? 3.98 सर। हाँ, तो सॉल्व करेंगे तो 3.98 mm हो जाएगा। क्या ये एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट नहीं है पीछे जो मैंने आपको समझाया था? यस सर। बस वही सेम चीज है। यस अब सर। इसका लीस्ट काउंट वाला मसला मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है कि कौन सा वाला मेन स्केल रीडिंग है, कि कौन सा वाला शो हो रहा है यहाँ पे। भाई 3 वाला शो हो रहा है, 3.5 वाला शो हो रहा है, उसके आगे का नहीं शो हो रहा है, तो हमारी मेन स्केल की रीडिंग क्या हो जाएगी? 3 अगर 3.6 अगर 4 शो होता तो 4 लेते, 4.5 शो होता तो 4 वो लेते, जो भी शो हो रहा होता है वो लेते हैं। उसके बाद कौन सा वाला कोइंसाइड कर रहा है इस मेन स्केल की लाइन से? यहाँ पे 48 वाला कोइंसाइड कर रहा था, हमने 48 ले लिया। अब लीस्ट काउंट मैंने 0.01 दे रखा है तो 0.01 ले लिया हमने। ठीक है, और वही सेम फॉर्मूला ऑब्जर्व रीडिंग इज इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग प्लस कोइंसाइडिंग नंबर इनटू लीस्ट काउंट हमने फॉर्मूला लगाया कर। अब ये आपको मेन स्केल रीडिंग पढ़ना देखना सिखा दिया मैंने, कोइंसाइडिंग नंबर पढ़ना देखना सिखा दिया मैंने, लीस्ट काउंट इसका मैं आपको सिखा देता हूं। लीस्ट काउंट आज सिखा दूं कि नेक्स्ट क्लास में सिखा दूं? सर नेक्स्ट क्लास। चलो बेटा नेक्स्ट क्लास में सिखा देता हूँ, मुझे भी लग रहा है हैप्पी होगी।